भारत, इंडिया, हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां लड़की को, औरत को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, उस माँ का दर्जा दिया जाता है, उस लक्ष्मी माँ का दर्जा दिया जाता है जिसकी पूजा हर एक भारतवासी करता है। लेकिन दोस्तों, आज भारत की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। आज भारत देश के अंदर एक लड़की की स्थिति, एक औरत की स्थिति इतनी बेकार हो गई है जिसकी कल्पना कर पाना आज के पुरुष के लिए या आज के भारतवर्ष के लोगों के लिए कल्पनीय है। मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है। सोचिए, 13 साल की लड़की जो अपने घर से निकलती है अपने कॉलेज के लिए एक ऑटो में बैठकर, एक टेम्पो में बैठकर, और वो टेम्पो वाला उस लड़की के भोलेपन का फायदा उठाता है। वो टेम्पो वाला उस लड़की को किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद में वो टेम्पो वाला उस 13 साल की लड़की के साथ में गलत संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लड़की मासूम थी, छोटी बच्ची थी, और वो टेम्पो वाला सारी हैवानियत की हदों को पार कर देता है। दोस्तों, वो टेम्पो वाला यही नहीं रुकता है, वो फिर आगे बढ़ता है और उस लड़की को एक होटल में बेच देता है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश एक ऐसा देश जहां लड़की को देवी का रूप माना जाता है, जहां पर नव दुर्गा जब चालू होते हैं या और जब समाप्त होते हैं तो लड़कियों को भोजन कराया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को भोजन खिलाया जाता है। लेकिन उसी भारत देश के अंदर आज लड़कियों की इतनी स्थिति गंभीर और खराब हो चुकी है कि लड़की अपने घर में भी सेफ नहीं है। दोस्तों, वो टेम्पो वाला उस 13 साल की नाबालिग लड़की को एक होटल में बेच देता है, और होटल में बेचे जाने के बाद में दोस्तों उस लड़की के साथ में इतना घिनौना काम होता है जिसकी कल्पना किसी भी लड़की ने नहीं की होगी। दोस्तों, उस लड़की को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और फिर होटलों में उस लड़की का सौदा किया जाता है। दोस्तों, ये अकल्पनीय किस्सा है, ये अकल्पनीय घटना थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, उस लड़की को होटल में बेच दिया जाता है, और दोस्तों एक होटल में नहीं बेचा जाता है, कई होटलों में बेचा जाता है, और वहां उसके साथ में इतना घिनौना काम किया जाता है जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। दोस्तों, 5 दिन बीत जाते हैं जब लड़की के जो पिताजी थे FIR लिखाने के लिए, गुमशुदा की तलाश लिखाने के लिए पुलिस थाने पहुंचते हैं, तो पुलिस उस लड़की की रिपोर्ट लिखती है। क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी वो नाबालिग थी, इसीलिए पुलिस इस पर तुरंत संज्ञान लेती है और फिर तहकीकात करना शुरू कर देती है। दोस्तों, सबसे पहले जो पुलिस थी वो उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उस लड़की को आखिरी बार देखा गया था। जब आखिरी बार देखा गया था तो वो जगह थी जहां वो टेम्पो में बैठी थी। दोस्तों, उस CCTV फुटेज के माध्यम से उस टेम्पो चालक को पकड़ा जाता है। पुलिस फिर उसको टॉर्चर करती है और उससे पूछताछ करती है, तो जो टेम्पो चालक था वो सारा का सारा घटनाक्रम को अपने मुंह से उगल देता है और फिर पूरे उसके बारे में बता देता है। दोस्तों, फिर इसके बाद में पुलिस जब उस ऑटो चालक से पूछताछ करने के बाद में सारे राज को उगलवा लेती है, तो इसके बाद में आगे की कार्रवाई शुरू करती है। इसके बाद में दोस्तों वो होटलों पर पहुंचती है, और होटलों पर पहुंचने के बाद में सारे जितने भी होटलों में ये काम होता था उन होटलों को सील कर देती है। दोस्तों, अंत में जाकर के एक होटल में तहकीकात करने के बाद में वो 13 साल की नाबालिग लड़की मिल जाती है। दोस्तों, इस वारदात को अंजाम देते हुए अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और दोस्तों खबर ये आई है कि 32 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, ये निंदनीय अपराध
क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन हमारे जो भारत की सरकार है वो तो जो रेप के दोषी हैं उन्हें एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने की होड़ में लगी हुई है। आपने सुना होगा एक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन आज वो एक एमएलए हैं। और हमारे भारत देश के अंदर एक भी महिला, एक भी लड़की, कोई भी औरत आज के जमाने में, आज के दौर में सेफ नहीं है। तो दोस्तों, आप सतर्क रहिए, सेफ रहिए, महफूज रखिए अपने घर की बहन बेटियों को। दोस्तों, मिलता हूं अगली ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।